हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं विलयन की कुछ सांद्रताएं जो शेष बची थी वो, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पीपीएम। इन सभी सांद्रताओं को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगली क्लास में हम गैसों की द्रव्य विलेयता को पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस हमारी क्लास चलेंगी, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाली नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी छूटी ना रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत। बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मास परसेंटेज। मास परसेंटेज अर्थात W/W। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? W/W प्रतिशत। ये होता क्या है द्रव्यमान प्रतिशत? जब कोई बिलियन बनाया गया है और बिलियन की मात्रा भी ग्राम में है और उसमें जो विलेय घोला गया है उस विलेय की मात्रा भी किस में बच्चों? ग्राम में है। तब हम इस सांद्रता का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत का, मास परसेंटेज का। जब विलेय की मात्रा भी ग्राम में हो और बिलियन की मात्रा भी ग्राम में हो, लेकिन प्रतिशत लगा हुआ है वर्ड इसमें, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। अर्थात बिलियन की जो मात्रा है वो कितनी होगी? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी वही उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा बच्चों। अब द्रव्यमान प्रतिशत विलेय और विलायक दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं हम। अगर दो पदार्थों का मिला करके कोई विलयन बनाया गया है और उन दोनों पदार्थों का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का ग्राम में द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, या फिर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जिसका भी हमें निकालना हो तो आइए लिखते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसको अथवा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, और मीन्स अथवा के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का, अब घटक में हमारा जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वो सब आ सकते हैं। किसी घटक का ग्राम में द्रव्यमान, किसी घटक का ग्राम में द्रव्यमान
उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान भी बच्चों ग्राम में होगा और बिलियन का द्रव्यमान भी किस में होगा? ग्राम में होगा। गुणा 100, कितने से गुणा करेंगे? 100 से। अब बात करते हैं कि अगर हमें दोनों घटकों का अलग अलग निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे लिखेंगे स्टार बना के, यदि दो घटक ए प्लस बी का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तब हम क्या करेंगे कि पहले घटक ए का निकालेंगे। घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत जिसका हम निकालते हैं, जिस घटक का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं उसका द्रव्यमान ऊपर रखते हैं और विलयन का द्रव्यमान नीचे लिखते हैं। तो घटक ए का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ? WA कितना हो जाएगा? WA और गुणा में 100 बटे बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान तो हमें नीचे ही लगाना है। अब बिलियन का द्रव्यमान कब बनता है? जब विलेय की मात्रा और प्लस विलायक की मात्रा, दोनों की मात्रा को हम आपस में जोड़ देते हैं, अर्थात WA प्लस WB, ये पूरे बिलियन की मात्रा हो गई। तो इस प्रकार हम घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम घटक बी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे? घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB गुणा 1000, यहाँ WB ले लिया, जिसका निकालते हैं उसकी मात्रा ऊपर ले लेते हैं, बटे बिलियन में, मतलब बटे में बिलियन का टोटल द्रव्यमान WA प्लस WB। तो इस प्रकार से हम किसी भी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए, उसके बाद हम इसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आइए इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, सोडियम क्लोराइड 150 ग्राम बिलियन में घुला है। इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है हमारा 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl 150 ग्राम बिलियन में घुला है। अगर बच्चों यहां पर ये देता कि 150 ग्राम जल में घुला है तो वो विलायक की मात्रा हो जाती केवल, तब हम बिलियन की मात्रा कैसे निकालते?
विलायक की मात्रा प्लस विलेय की मात्रा दोनों को जोड़ करके तब हम विलयन की मात्रा को निकालते। लेकिन इसमें दिया 150 ग्राम विलयन में घुला है, इसका मतलब विलयन का द्रव्यमान दे दिया उसने। क्या दे दिया? विलयन का द्रव्यमान। तो सॉल्व करते हैं इसको। यानी विलेय का जो द्रव्यमान है, देखिए सोडियम क्लोराइड तो इसमें विलेय होगा क्योंकि 15 ग्राम मात्रा है और 150 ग्राम विलयन बना है, तो बाकी जो शेष मात्रा है वो दूसरा पदार्थ है। और दूसरा पदार्थ कौन होगा? जल। वो क्या होगा? आपका विलायक होगा। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम बराबर 15 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये दिया है आपका 150 ग्राम, 150 ग्राम। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 15 दिया है। तो 15 गुणा 100 बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है? 150। देखिए बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 15 से ये 15 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10% W/W। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। अभी हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, उस पर एक न्यूमेरिकल किया। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज। और इसको हम लिखते हैं V/V प्रतिशत, V/V प्रतिशत। जिस प्रकार से हमारा द्रव्यमान प्रतिशत था, तो उसी प्रकार से बिल्कुल आयतन प्रतिशत होता है। वहां बात थी हमारी ग्राम में और यहाँ बात होगी ml में। किसमें होगी बच्चों? ml में। यहाँ 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में जो आयतन होता है, विलेय का ml में आयतन होता है, वही क्या कहलाता है? उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का ml में आयतन। अब घटक में आपका विलेय भी आ सकता है या फिर विलायक भी आ सकता है। तो आइए परिभाषा को लिखते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, विलेय का ml में आयतन, उसका आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कहलाता है। सौ ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं अथवा करके कि 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक के, किसी घटक का 100 ml विलयन में उपस्थित किसी घटक का
ml में आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब इसके लिए सूत्र कैसे निकालेंगे? आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन और बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम? विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। और यदि हमें दो घटक दिए हुए हैं और दोनों का अलग अलग हमें आयतन प्रतिशत निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे, यदि दो घटक a प्लस बी हो तब, तो घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर घटक A का द्रव्यमान, सॉरी गड़बड़ हो गया बच्चों, घटक A का हमें द्रव्यमान नहीं आयतन प्रतिशत लिखना चाहिए था। घटक A का आयतन प्रतिशत क्या है बच्चों? घटक A का, वो गलती हो गया था थोड़ा सा, घटक A का आयतन प्रतिशत बराबर जिसका हम निकालते हैं आयतन प्रतिशत उसी का आयतन ऊपर रखेंगे, द्रव्यमान की तरह जिसका हम निकाल रहे हैं उसी का आयतन ऊपर रखेंगे और बिलियन का आयतन क्या कर देंगे? हम नीचे कर देंगे। तो A का आयतन क्या हो जाएगा? VA गुणा 100 बटे VA प्लस VB, मतलब विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, टोटल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं घटक B का आयतन प्रतिशत बराबर, अब B का निकालेंगे तो यहां पे ले लेंगे हम BB गुणा 100 बटे VA प्लस VB। तो ये होता है आपका आयतन प्रतिशत बच्चों। इसे सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट करिए और इसके बाद इस टॉपिक पर भी एक न्यूमेरिकल हम कराते हैं आपको। तो आइए बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक पर। क्वेश्चन है हमारा 40 ml एथेनॉल, 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है, 320 ml जल में घुला है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 40 ml एथेनॉल है तो विलेय हो गया आपका एथेनॉल। सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे कि जो विलेय है, विलेय का द्रव्यमान, सॉरी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बराबर कितना दिया है बच्चों? 40 ml। विलेय का आयतन कितना है? 40 ml।
320 ml जल में घुला है। अब यहाँ बिलियन नहीं दिया है बच्चों, क्या नहीं दिया है, बिलियन नहीं दिया है, क्या दिया है, जल। जल का जो आयतन है वो 320 ml है, तो इसका मतलब हो गया विलायक का आयतन है ये। विलायक का आयतन कितना है, 320 ml, यानी विलायक का आयतन बराबर 320 ml। हमें क्या चाहिए बच्चों, बिलियन का आयतन चाहिए, और बिलियन का आयतन हमें कब मिलेगा, जब इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पे बिलियन का आयतन बराबर 320 प्लस 40, ये हो जाएगा 360 ml। अब हम निकाल लेंगे एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। तो यहां लिखेंगे एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर, एथेनॉल क्या है, विलेय है, तो हम लिख देंगे यहाँ फॉर्मूले में विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन और गुणा 100। विलेय का आयतन कितना है बच्चों, 40 है, बटे बिलियन का आयतन कितना आ गया, 360, गुणा कितना है, 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 4 ने 36 से 9 बार कटेगा बच्चों, तो कितना आएगा, 100/9। अब 9 का भाग दे दो इसमें, 9 एकम 9, और फिर 9 एकम 9 दशमलव, फिर 9 एकम 9, यानी 11.11% यहाँ पे लिख सकते हैं हम या करके, या वी प्रतिशत भी हम लिख सकते हैं, 11.11%, यही आपका आंसर है बच्चों। तो पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, अर्थात W/V प्रतिशत, W/V प्रतिशत। यहां पर क्या होगा कि विलेय की जो मात्रा होगी वो ग्राम में होगी, विलेय की मात्रा किस में होगी बच्चों, ग्राम में, और जो बिलियन का आयतन होगा वो होगा ml में, बिलियन का आयतन किस में होगा, ml में, अर्थात 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का जो ग्राम में द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो यहां लिखेंगे 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र क्या बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर
विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणा 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। इसी से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 40 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज जानते हो बच्चों, चीनी या शर्करा या शुगर, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया। इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो विलेय है सुक्रोज है और विलायक है जल। विलेय की मात्रा कितनी है बच्चों, 40 ग्राम है। अब ये कह रहा है को जल में घोलकर 500 ml बिलियन। अब यहाँ बिलियन की मात्रा दी है, बिलियन का आयतन दिया है, ना कि जल का आयतन है। ये 500 ml बिलियन बनाया गया। तो इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व करके, सॉल्व विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना है बच्चों, 40 ग्राम, 40 ग्राम, और बिलियन का आयतन वो कितना है, 500 ml, 500 ml। हमें निकालना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 40 है। तो यहां लिखेंगे बराबर 40 बट्टे बिलियन का आयतन कितना है, 500 है, गुणा 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से ये कट जाएगा बच्चों 8 बार। तो कितना आ जाएगा, 8% W/V। क्या आएगा आंसर, 8% W/V। तो ये है बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद एक सांद्रता और है ppm, उसके बारे में और बात करते हैं, उसके बाद ही क्लास का समापन करेंगे। तो इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अब बात करते हैं ppm की। ppm क्या होता है, ppm इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रति 10 लाख भाग, प्रति 10 लाख भाग, यानी 10 की घात 6। तो बच्चों इस सांद्रता का उपयोग तब किया जाता है जब किसी पदार्थ की सांद्रता जो है दूसरे पदार्थ में बहुत कम होती है, तब इस सांद्रता का उपयोग हम करते हैं। जैसे जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको हम ppm में मापते हैं, तो वो क्या होती है, कम होती है ना। इसीलिए तब हम ppm इकाई का उपयोग करेंगे। तो बात करते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, यानी
प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित किसी घटक के भागों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। ये जो सांद्रता है बच्चों, द्रव्यमान के अनुसार भी हो सकती है और आयतन के अनुसार भी हो सकती है, अर्थात द्रव्यमान और आयतन दोनों के अनुसार हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित किसी घटक के भागों की संख्या उसका पीपीएम कहलाती है। पीपीएम कहलाती है। प्रति 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित किसी घटक के भागों की संख्या उसका क्या कहलाती है बच्चों, पीपीएम कहलाती है। अब ये सांद्रता द्रव्यमान के अनुसार या आयतन के अनुसार हो सकती है, तो ये भी लिख दें। यह सांद्रता द्रव्यमान के अनुसार या आयतन के अनुसार हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान के अनुसार अगर कोई न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है और द्रव्यमान के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो फिर हम उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। तब हम लिखेंगे पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की घात 6। और यदि हम इसको आयतन के अनुसार देखते हैं, अब लिखेंगे हम आयतन के अनुसार। तो आयतन के अनुसार क्या होगा, पीपीएम बराबर जहां द्रव्यमान हमने लिया है वहां हो जाएगा आयतन, और कोई फर्क नहीं होने वाला इसमें। तो विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 10 की घात 6। तो ये पीपीएम इकाई होती है बच्चों, पीपीएम सांद्रता होती है। सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, उसके बाद इस सांद्रता पर भी हम एक न्यूमेरिकल्स को कराने का अभ्यास कराते हैं आपको। तो नोट करिए। तो बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। 0.4 ग्राम है। पीपीएम में फ्लोराइड
फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा, कितना होगा। यानी ये कह रहा है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, पीपीएम में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। तो हमें बच्चों दोनों सांद्रताएं ग्राम में दी हुई हैं, दोनों सांद्रताएं किस में दी हुई हैं, ग्राम में। हमें ग्राम वाला मतलब द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इसमें सूत्र लगाना है। तो पहले हम लिखेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम। और ये 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान यानी 1000 ग्राम में है, तो इसका मतलब बिलियन, बिलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1000 ग्राम। अब इसके बाद हमें पीपीएम निकालना है, तो पीपीएम बराबर सूत्र लगा देंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6, गुणा 10 की घात 6 बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 0.4 बटे बिलियन का कितना है 1000 गुणा 10 की घात कितना है बच्चों 6। अब 10 की घात 6 का मतलब हो गया कि 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो, यानी कि 0.4 गुणा 1 के आगे 6 जीरो, 4 5 6 बटे 1000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे बच्चों। जब हम 1000 का इसमें गुणा करेंगे 0.4 से तो कितना आ जाएगा बच्चों, 400, 400 आ जाएगा बच्चों, 400 पीपीएम में। किस में आ जाएगा ये, 400 पीपीएम में। यही आपका आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले से नोट करिए अपने। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके बाद हम अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं गैसों की द्रव्य विलेयता, गैसों की द्रव्य विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे साथ आप लोग लगातार बने रहिए, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, और हमारे चैनल एससीएन एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।